हेलो एवरीवन। साल 1996 26 दिसंबर, एक दिन जो रैमजी परिवार के लिए कभी भूलने वाला नहीं था। बोल्डर कोलोराडो के एक पॉश सोसाइटी में क्रिसमस की खुशियों के बीच एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे अमेरिका को हिलाकर रख देती है। जॉन बेनेट रैमजी, एक ब्यूटी क्वीन का मर्डर कर दिया जाता है और वो भी उन्हीं के बेसमेंट में। अब ये केस एक परिवार की ट्रेजेडी का नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे कंट्रोवर्शियल और अनसॉल्व्ड केस बन जाता है। तो कौन थी जॉन बेनेट रैमजी? चलिए जानते हैं कि कौन थी जॉन बेनेट रैमजी एंड इनका मर्डर क्यों कर दिया जाता है। जॉन बेनेट रैमजी एक 6 साल की ब्यूटी क्वीन जो कि अपनी ब्यूटी के लिए पूरे अमेरिका में मशहूर थी। ये अपने फादर जॉन, अपनी मदर पैस्टी रैमजी और अपने बड़े भाई ब्रूक के साथ एक लग्जरी लाइफ जी रही थी। एंड इनकी लाइफ परफेक्ट लगती थी क्योंकि ये काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। बट ये परफेक्ट लाइफ 26 दिसंबर को एक नाइटमेयर में बदल जाती है। क्रिसमस के अगले दिन 26 दिसंबर की सुबह में पैस्टी रैमजी, जो कि जॉन बेनेट रैमजी की मदर थी, वो 911 पर कॉल करती हैं और बोलती हैं कि मेरी बेटी लापता है। और उन्हें स्टेयरकेस पर एक रैंसम नोट मिलता है जिसमें $118,000 की डिमांड की जाती है। पर कुछ ही घंटों बाद जॉन बेनेट रैमजी की डेड बॉडी उन्हीं के बेसमेंट में डेड पाई जाती है। अब ये केस एक किडनैपिंग का नहीं बल्कि अब मर्डर का बन चुका था, क्योंकि जॉन बेनेट रैमजी की मौत गला घुटने से और हेड इंजरीज की वजह से हुई थी। अब ये सब हो जाने के बाद वहाँ फौरन पुलिस पहुंचती है, बट बोल्डर पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं कर पाती है। वहाँ पे रैमजी परिवार के सारे मेंबर्स को आने जाने दिया जाता है, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स को आने जाने दिया जाता है, जिससे सारे एविडेंस टैम्पर हो जाते हैं। एंड यही एक मेजर प्रॉब्लम बनती है बोल्डर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए इस केस को सॉल्व करने की। अब सवाल ये है कि ये काम कौन कर सकता है। अब इसमें दो थ्योरीज हैं। अब पहली थ्योरी ये कहती है कि एक आउटसाइडर आया जिसने बेसमेंट की विंडो से एंट्री ली। इस थ्योरी के सपोर्ट में हमें मिलता है जॉन बेनेट रैमजी के अंडरवेयर पर मिला अननोन मेल डीएनए और एक बूट प्रिंट जो कि घर के अंदर पाया गया। बट दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जॉन बेनेट रैमजी की मौत उन्हीं के घर के फैमिली मेंबर ने की है, क्योंकि जो रैंसम नोट स्टेयरकेस पर मिला था उस रैंसम नोट को पैस्टी रैमजी के नोटपैड पर लिखा गया था एंड उस नोट में जिस पेन का यूज किया गया था वो भी उन्हीं के घर का पेन था। तो ये दो अलग अलग थ्योरीज हैं, बट पहली थ्योरी को काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस केस की एंड होती है साल 2008 में, जब डीएनए एनालिसिस की नई टेक्निक्स आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन बेनेट रैमजी की अंडरवेयर पर मिला मेल डीएनए किसी अननोन मेल का था। इसकी वजह से रैमजी फैमिली को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी भी कोई अरेस्ट नहीं होता। लोग इसमें अपने फॉल्स कन्फेशंस लगाते हैं, बट कोई भी कन्फेशन एविडेंस से मैच नहीं करता। फिलहाल जॉन बेनेट रैमजी का केस अनसॉल्व्ड है। इस केस ने फॉरेंसिक साइंस, मीडिया, जस्टिस सिस्टम के फ्लॉस को एक्सपोज किया है। लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि जॉन बेनेट रैमजी का मर्डर किसने किया। ये केस एक अनसॉल्व्ड केस ही नहीं बल्कि एक रिमाइंडर भी है। रिमाइंडर जो हमें याद दिलाता है कि जस्टिस हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। अगर आपको एक केस स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मैं ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आई विल गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम।